नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। लोकसभा चुनाव सर पर है। कल चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर देगा। उससे पहले हर एक राजनीतिक दल इस चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार है और अपने तरीके से पूर्ण रूप से तैयारी में जुटे भी हुए हैं। पार्टियां प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रही हैं, लेकिन इसी बीच यूपी और बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए का खेल बिगाड़ने के लिए ओवैसी तैयार हैं। जी हां, ओवैसी की पार्टी एआईएम जो है बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जो है ऐलान भी कर दिया गया। और जैसे ही बिहार में ऐलान हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी थी और उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी की पार्टी झटका देते हुए नजर आ रही है। पहले आपको बता दूं कि बिहार की वो 11 कौन सी सीटें हैं जहां पे ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर, ये 11 सीटें हैं जहां पे ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसी के साथ ही साथ एआईएम के प्रवक्ता अख्तरुल ने बताया कि जिस तरीके से हर वक्त ओवैसी की पार्टी पर इस बात का इल्जाम लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ जो है ये चुनाव नहीं लड़ती है और इस तरीके के आरोप लगते हैं, इसलिए ये पार्टी जो है चुनाव हर एक प्रत्याशी के खिलाफ लड़ेगी, चाहे वो आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का हो। और वहीं 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उत्तर प्रदेश की बारी आ ही गई और उत्तर प्रदेश में भी 25 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी जारी है। आपको बता दूं कि पहले समाजवादी पार्टी को 5 सीटों का ऑफर दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन 5 सीटों पे बात नहीं मानी। मुरादाबाद, संभल, आजमगढ़, आंवला और नगीना, ये 5 लोकसभा सीटें थीं जिसका ऑफर दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी जब बात नहीं मानी है उसके बाद जो है 25 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है। और वो 25 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, चाहे वो बिहार की सीटें हों, यानी कि बिहार की 11 सीटें हों या फिर उत्तर प्रदेश की 25 सीटें हों। और सबसे खास बात यह है कि प्रदेश प्रवक्ता द्वारा ये भी कहा गया कि देश के मुसलमानों को और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों को ये जो घटक दल हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी, ये लोग बस मुसलमानों को गुमराह करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बस मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान का बेटा सांसद बने, विधायक बने। ये लोग चाहते हैं कि ये दरी ही बिछाएं। जरा आप भी सुन लीजिए कि उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी हम लोग बिहार के तर्ज पर 25 सीटों पर अनाउंसमेंट करेंगे। और हम जानते हैं कि जो नौनिहाल सेकुलर जमातें हैं वो नहीं चाहती कि मुसलमान का बेटा एमएलए या एमपी बने। वो केवल मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं। वो चाहती कि मुसलमान उनका झंडा उठाए, उनकी दरी बिछाए, उनके आगे पीछे उनके जयकारे लगाए और उनके लिए गाड़ी के दरवाजे खोले, उनके पीछे पीछे दौड़ता रहे। मगर आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में एक कायद माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में निकलकर सामने आया है और एक स्थापित नेता के रूप में वो भारतवर्ष की राजनीति में खड़े हुए हैं। हमें लगता है कि माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कायद अब हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की आवाम को और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की आवाम को अब ये सोचना पड़ेगा कि आज अपना कायद, अपना झंडा और अपने निशान पर मजबूती से के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और क्योंकि सेकुलर ताकतें, जो तथाकथित सेकुलर ताकतें हैं, ये नहीं चाहती हैं कि मुसलमान का बेटा एमएलए या एमपी बने। इसलिए अगर आप भी नहीं चाहोगे तो फिर मुसलमान का बेटा कैसे एमएलए और एमपी बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम एक मजबूत आवाज़ जैसे बनकर उभरी है दलित और मुसलमानों के लिए, उस तरीके से आप भी उसे मजबूती देने का काम करें। आपने देखा होगा कि किस तरीके से चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को पूरी ताकत के साथ पश्चिम में मुसलमानों ने जिताने का काम किया और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के 8 विधायक जो मुसलमानों के वोट लेकर विधायक बने और उसके बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। ये जो तथाकथित सेकुलर ताकतें हैं या जमातें हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के रूप में हो और चाहे आरएलडी के रूप में हो,
ये केवल मुसलमानों का वोट बैंक लेना चाहती हैं और फिर लेकर के भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर हो जाती है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा गया है प्रदेश प्रवक्ता द्वारा, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बिहार में 11 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है और उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं लोग। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव पड़ता है उन 25 सीटों पर, खासकर मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, यानी कि वो लोकसभा क्षेत्र जहां पे ये पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। आजमगढ़ में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था, जब इससे पहले जो है गुड्डू जमाली जो है AIM के टिकट से ही चुनाव लड़े थे, उसके बाद जो है फिर बसपा से उपचुनाव में खड़े हुए थे और आजमगढ़ की सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी। उस वक्त भी आरोप लगा था कि जो है जब बसपा के कैंडिडेट के रूप में गुड्डू जमाली चुनाव में उतरे तो मुस्लिम वोट बैंक उधर खिंच गया, जिसके कारण बीजेपी को जीत हासिल हुई। खैर, अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में AIM जो पार्टी है, यानी कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, उसका कितना प्रभाव पड़ता है और कितना वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक पर असर डालता है। खैर, इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें खबर यूपी के साथ। धन्यवाद।